Hello student, good morning. We learnt about random experiment and sample space and events. Today we are going to start with the new topic, mathematical or classical definition of probability. To understand the mathematical definition of probability, we shall first understand the two important terms, namely equiprobable events and favorable outcomes. आज हम मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखने वाले हैं. इसे सीखने से पहले सबसे पहले दो टर्म्स सीखने ज़रूरी है. फर्स्ट है इक्विप्रोबेबल इवेंट्स एंड द सेकेंड वन इज़ फेवरेबल आउटकम्स. वो दोनों सीखने के बाद हम मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखेंगे. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम लोग जो दो पॉइंट्स है, इक्विप्रोबेबल इवेंट्स किसे कहते हैं और फेवरेबल आउटकम किसे कहते हैं, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक, इक्विप्रोबेबल इवेंट्स. To understand the mathematical definition of probability, we shall first understand the two important terms, namely equiprobable events and favorable outcomes. सबसे पहले हम equiprobable events और favorable outcomes किसे कहते हैं, सबसे पहले वो हम सीखेंगे. First है equiprobable events. So what is the meaning of equiprobable events? So listen it carefully. If there is no apparent reason to believe that out of one or more events of a random experiment, any one event is more or less likely to occur than the other events, then the events are called as equiprobable events. It means हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, राइट, उसके दो इवेंट्स होते हैं, यानी वन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज देयर और उसके वन और मोर इवेंट्स, और हमें वो वन और मोर इवेंट में से कौन सा इवेंट्स आने वाला है, अकर होगा, राइट, वो कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, उसका कोई रीज़न नहीं होगा, तो वो दोनों इवेंट्स को क्या कहा जाएगा, इक्विप्रोबेबल इवेंट्स. यानी दोनों के आने के चांसेस कैसे है, इक्वल है, सो उसको क्या कहा जाएगा, इक्विप्रोबेबल इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ certain item has two machines M1 and M2 in his factory. यानी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो दो मशीन से अपने सारे आइटम्स को प्रोड्यूस करती है, मशीन 1 एंड मशीन 2, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम्स. बोथ द मशीन्स प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आइटम्स ड्यूरिंग अ डे. दोनों मशीन क्या करती है, सेम नंबर ऑफ आइटम्स करती है प्रोड्यूस, एक दिन में दोनों सेम ही आइटम्स को प्रोड्यूस करती है. The lots are made of the produced goods by properly mixing the items produced on both the machines during the day. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लोड्स प्रिपेयर किया जाता है. लोड्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो जो दोनों मशीन्स प्रोड्यूस करती है आइटम्स को, उन दोनों को सही तरह से मिक्स करके एक लॉट्स तैयार किया जाता है. एन आइटम रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम सच अ लॉट, यानी उस लॉट में से अगर हमको एक आइटम सिलेक्ट करना है तो इज़ मेड ऑन मशीन M1 और मशीन M2. उसमें से हम दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, या तो M1 में से बना होगा या तो M2 में से बना होगा. आर द एलिमेंट्री इवेंट्स विच आर इक्विप्रोबेबल, यानी दोनों में से किसी भी मशीन की आइटम सिलेक्ट होने का जो चांसेस है वो कैसे है, सेम है, तो उसको क्या कहा जाएगा, इक्विप्रोबेबल इवेंट्स कहा जाएगा. अंडरस्टैंड? कौन से मशीन का कौन सा आइटम होगा वो सिलेक्ट करने के चांसेस दोनों में कैसे हैं, सेम है. अंडरस्टैंड? सो क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड इक्विप्रोबेबल इवेंट्स. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. सिमिलरली द व्हील्स A and B marked with numbers 1, 2, 3 as shown in the following pictures are rotated. Now look at here student, both picture are given, wheel A and wheel B. So look at here, the wheels A and B marked with numbers 1, 2, 3 as shown in the following pictures are rotated by hand. The number against the pointer is noted down the
will stop rotating after some time। यानी ये एरो जहाँ पे आएगा, ये व्हील को हम रोटेट करेंगे और एरो यहाँ पे जब व्हील स्टॉप होगा तब एरो किसी एक के नंबर के सामने आएगा, राइट। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द पिक्चर दैट ऑल द 3 नंबर्स ऑन व्हील ए में जो तीन नंबर्स है विल कम अगेंस्ट द पॉइंटर आर इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। यानी इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आएगा तो तीनों के चांसेस कैसे है, सेम है, तो उसको क्या कहा जाएगा, इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। एंड बट द नंबर्स 1 2 3 कमिंग अगेंस्ट द पॉइंटर ऑफ विल बी आर नॉट इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। विल बी में आप देख सकते हो कि तीनों तीन कैसे है, डिफरेंट है। यहाँ एरिया डिफरेंट है, थर्ड का एरिया डिफरेंट है, 1 का एरिया डिफरेंट है, तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉट इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। विल ए इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स क्योंकि तीनों में से कोई भी आने का चांसेस है, जबकि यहाँ पे तीनों में से कौन आएगा तो तीनों के तीन के चांसेस कैसे है, डिफरेंट है। सो इट इज़ कॉल्ड इक्वी प्रोबेबल नॉट इवेंट। विल बी आर नॉट इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, यानी विल बी में इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स होगा नहीं, बट विल ए में इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स होगा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, फेवरेबल आउटकम्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? If some outcomes of all the elementary outcomes in the sample space of a random experiment indicate the occurrence of a certain event A, then these outcomes are called the favorable outcomes of the event A. इसका मीनिंग ये है कि सैम्पल स्पेस में पूरे सारे के सारे आउटकम्स होते हैं जिसको यू कहा जाता है। सैम्पल स्पेस को हम लोग यू कहते हैं। यू में से हमारा इवेंट ए होता है, राइट। तो इवेंट ए के जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसको क्या कहा जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये 52 कार्ड्स क्या हो गया, हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। इफ इवेंट ए डिनोट्स दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। अब हमारे 52 कार्ड्स में से इवेंट ए क्या हो रहा है, अ कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, यानी हम एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो वो कार्ड कैसा होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। देन द सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम इज एज फॉलो, यानी सेट ए का फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, तो ए इज इक्वल टू स्पेड किंग, एस के डायमंड किंग, सी के एच के यानी हार्ट्स, स्पेड, क्लब और डायमंड, चारों चार कार्ड के जो फेस कार्ड है, किंग, क्वीन और जैक के, वो सारे के सारे कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ द कार्ड्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 आउटकम्स आर फेवरेबल फॉर इवेंट ए। तो इवेंट ए में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 12। अंडरस्टैंड, दीज आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स, यानी इवेंट्स ए में नंबर ऑफ आउटकम्स इट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। अंडरस्टैंड, इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स एंड फेवरेबल outcomes. Now moving to the next, mathematical definition of probability. Mathematical definition of probability. Suppose there are total n outcomes in the finite sample space of a random experiment which are mutually exclusive, exhaustive and equiprobable. If m outcomes among them are favorable for an event A, then the probability of the event A is m divided by n. The probability of event A is denoted by P of A, यानी probability of A. अब P of A कैसे फाइंड करेंगे, is equal to probability of event A, favorable outcomes of event A divided by total number of mutually exclusive, exhaustive and equiprobable outcomes of sample space. सो हम ये जो फॉर्मूला है उसको ये एग्जाम्पल से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 12 हो गए। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस कितने का है, 52 कार्ड्स का है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52। सो 12 डिवाइड बाई 52, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 12 डिवाइड बाई 52। अंडरस्टैंड, यानी जितने भी फेवरेबल आउटकम्स होंगे इवेंट ए के उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस। अंडरस्टैंड मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब हम
सम्स में ये सब फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। सिर्फ आज आपको ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, यानी इवेंट ए में जितने भी फेवरेबल आउटकम्स हैं वो उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द assumption of the mathematical definition are as follow। हमने आगे मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोग देख गए। P of A is equal to m by n, उसके कई assumption हैं। So first, the number of outcomes in the sample space of the random experiment is finite, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे होंगे? फाइनाइट होंगे। अंडरस्टैंड? Then the second one is the number of outcomes in the sample space of the random experiment is known, यानी जो आउटकम्स होंगे वो कैसे होंगे? नोन होंगे, यानी हमें पता होगा। देन थर्ड वन इज द आउटकम इन द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्वी प्रोबेबल। सो दीज आर द अजम्पशन ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन। फ्रॉम दिस अजम्पशन we will accept some the following important rules, results about probability without proof, यानी कई रिजल्ट है जो हमें विदाउट प्रूफ को एक्सेप्ट करने हैं। These are the proofs, right? जो हमें क्या करने हैं? एक्सेप्ट करने हैं। जो रिजल्ट है वो क्या करने हैं? हमें प्रूफ के बिना एक्सेप्ट करने हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट इज द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी P of A फॉर एनी इवेंट A इन द सैम्पल स्पेस U इज 0 to 1। Thus 0 less than or equal to P of A less than or equal to 1, यानी इवेंट A में आंसर द रेंज कितना होगा? 0 to 1 के बीच में ही होगा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। वी ऑल नो दैट कि इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है कि वो क्या होता है? 0 होता है। अर्लियर वी हैव डिनोटेड एन इम्पॉसिबल इवेंट बाय 5, हैंस P of 5 इज इक्वल टू 0, यानी इम्पॉसिबल इवेंट में क्या हो जाएगा? इवेंट इज 0। देन द नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज 1। सर्टेन इवेंट के लिए क्या होगा? 1। अर्लियर वी हैव डिनोटेड a certain value event by U, hence P of U is equal to 1. The probability of complementary event A dash of event A in the sample space U is P of A dash is equal to 1 minus P of A। जब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तब ये हम अच्छे से समझेंगे कि कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। सिर्फ आज आपको इस रिजल्ट्स याद रखने हैं कि द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 to 1। The probability of an impossible event is 0. The probability of certain event is always 1. And the complementary event of A dash of event A in sample space U is P of A dash is equal to 1 minus P of A. Then the next, if A subset of B for two events A and B in the sample space of a random experiment, then P of A less than or equal to P of B. P of B minus A is equal to P of B minus P of A. So look at here student and listen it carefully। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, लिखने हैं, और कब कहाँ कैसे यूज़ करना है जब हम सम स्टार्ट करेंगे तब अच्छे से समझेंगे। आज सिर्फ आपको ये लिखना है और याद रखना है। For two events A and B in the sample space of random experiment, P of A intersect B less than or equal to P of A because of A intersect B subset of A। P of A intersect B less than or equal to P of B because of A intersect B subset of B। Then next है P of A intersect B less than or equal to P of B because of A intersect B subset of B। P of A less than or equal to P of A union B because of A is a subset of A union B। P of B less than or equal to P of A union B because of B is a subset of A union B। Then next है P of A dash intersect B dash is equal to P of A union B dash is equal to 1 minus P of A union B। Then next P of A dash union B dash is equal to P of A intersect B dash is equal to 1 minus P of A intersect B। P of A minus B is equal to P of A intersect B dash is equal to P of A minus P of A intersect B।
P of B minus A is equal to P of A dash intersect B is equal to P of B minus P of A intersect B. Then the last one, 0 less than or equal to P of A intersect B less than or equal to P of A less than or equal to P of A union B less than or equal to P of A plus P of B. Understand? तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है वो आपको लिखने हैं, समझने हैं. उसको कैसे अप्लाई करना है, कब कहाँ कैसे उसका यूज़ होगा, जब हम सम्स काउंट करेंगे तब अच्छे से पता चलेगा. सिर्फ आज आपको ये याद रखना है. अंडरस्टैंड? I hope you understand it very well. Our lecture is over here. Thank you, students.